नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। संपत्ति को लेकर लोगों के आपस में अक्सर झगड़े रहते हैं। जैसे आपका अपने पड़ोसी के साथ संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है, या आपका अपने बहन या भाई के साथ भी संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है, या आपका अपने किराएदार या फिर मकान मालिक या संपत्ति के मालिक के साथ भी कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है और पुलिस भी आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से कुछ मामलों में संपत्ति के झगड़े जो होते हैं वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, लेकिन जब आप पुलिस के पास शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस आपको यही बोलती है कि ये आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आप कोर्ट में जाकर अपना मामला सुलझा लें। तो कानून की नॉलेज के अभाव में जो है आप अपना जो है केस पुलिस में दर्ज नहीं करवा पाते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक ऐसी ही सेक्शन के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हो सकता है कि अगर आपका कोई संपत्ति का विवाद है तो वहाँ पर आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। दरअसल आज हम बात करेंगे IPC की सेक्शन 441 यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है जी। तो ये जो संपत्ति के विवाद होते हैं यहाँ पर अक्सर क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी संपत्ति में ज़बरदस्ती घुस गया, वहाँ पर आपने जो अपनी फेंसिंग लगा रखी है उसको उखाड़ दिया, आपकी फसल को बर्बाद कर दिया, या फिर हो सकता है आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके कैबिन में घुस जाएं, आपको डराएं धमकाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक आपका क्रिमिनल जो है ऑफेंस बनता है क्रिमिनल ट्रेसपास का। ठीक है जी। 447 IPC में इसका जो है दंड का प्रावधान किया गया, यानी कि जो आपकी सेक्शन FIR दर्ज करेगी पुलिस वो सेक्शन 447 में दर्ज करेगी। तो चलिए पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं सेक्शन 441 IPC के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि प्रॉपर्टी जो है कंप्लेनेंट के पोजेशन में होनी चाहिए। अगर आप जो पीड़ित हैं तो जिस भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है वो आपके पोजेशन में होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो है जो आरोपी है वो उस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाए और आकर किसी भी तरह का ऑफेंस करना चाहे। ठीक है जी। वो किसी भी तरह के अगर ऑफेंस करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी में आ जाता है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। दूसरी सिचुएशन है अगर वहाँ पर क्रिमिनल आपकी प्रॉपर्टी में आ जाता है और आपको इंटीमिडेट करता है, कोई किसी प्रकार से धमकाता है या आपको इंसल्ट करता है, किसी भी तरह से अपमानित करता है, या फिर आपको परेशान करता है, एनवाई करता है किसी भी तरह से। तो ये 3 वर्ड यहाँ लिखे गए हैं, इंटीमिडेट, इंसल्ट और एनवाई करना। तो ये अगर कोई भी काम करता है तब वो माना जाएगा ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कोई एक्यूज जो है वो लॉफुली प्रॉपर्टी के अंदर आया था, लेकिन अब जो है उसकी मंशा बदल गई है। ठीक है जी। उसके इरादे बदल गए हैं और वो जो है अनलॉफुली वहाँ पर रहकर आपको हो सकता है इंटीमिडेट कर रहा है या इंसल्ट या एनॉय कर रहा है। तो उस चीज़ को भी जो है कानून के अंतर्गत जो है क्रिमिनल ट्रेसपास ही माना जाता है। हालांकि इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यही कि अगर कोई संपत्ति में आपके घुस जाता है या फिर कब्जा करने की नीयत से आपकी संपत्ति में घुस जाता है तो आप वहाँ पर FIR दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर असंख्यों ही ऐसे मामले हो सकते हैं जो कि आपके क्रिमिनल ट्रेसपास के होते हैं। जैसे हाउस ट्रेसपास के बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। ठीक है जी। जहाँ पर जो है आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन जो है कानून की जो हमें नॉलेज नहीं होती है उसके अभाव में हम अपनी कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं और हमें जो है न्याय नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, तो उसको जो पनिशमेंट होगी वो सेक्शन 447 में बताया गया है कि वो 3 महीने तक की कैद की सज़ा हो सकती है और साथ में उसको फ़ाइन भी हो सकता है ऐसे आदमी को, जो कि 500 रुपये तक का हो सकता है फ़ाइन, या फिर ये जो इम्प्रिजनमेंट है और फ़ाइन दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पर सज़ा का जो क्वांटम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भी आप FIR दर्ज करवा देंगे एक्यूज्ड के अगेंस्ट तो सरकार जो है आपकी तरफ से मुकदमा लड़ती है। ठीक है जी। और एक्यूज्ड को भी जो परेशानियाँ होती हैं फिर उसको समझ में आता है कि वो दूसरी बार इस तरह से अपराध ना करे। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।